गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 7वां क्लास का विज्ञान का अध्याय 11, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ये आप क्या देख रहे हैं? हाँ, वस्त्र है, शर्ट है। शर्ट से पहले क्या था? वस्त्र था। वस्त्र से पहले क्या था? तंतु, धागा से बना था। उसके पहले या तो यह किसी खेत से निकला होगा या किसी के जानवर के केस से आया हुआ है। तो वही कहानी, पूरी बात हम पढ़ेंगे कि जिस कपड़ा को आप सीधे रुपया देते हैं, दुकान में खरीद लेते हैं और लगता है कि भाई क्या कहते हैं कि कुछ हमको मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन उसी कपड़ा को हम प्राप्त करने के लिए जितना इजी वे में हम लेते हैं, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है? बहुत ही लंबी है। क्या है? बहुत लंबी है। तो देखिए, कपड़ा आपको माने जैसे बनता है, तो वस्त्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक बोलते हैं जैसे कि आपका नेचर से बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रेशम से बनाए या ऊन से, जो होता है ना, भेड़ के ऊन से, वो क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। और दूसरा बोलते होता है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। कृत्रिम को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंथेटिक। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। सिंथेटिक। इसको बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल। जैसे सोना होता है, एक होता है रियल गोल्ड होता है, सचमुच होता है, सोना होता है, रियल में सोना। एक होता है सोना का पानी चढ़ाया रहता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल गहना, है ना। वो आपको मैंने क्या कहते हैं कि उस पर पानी का ऐसे लेप रहता है। गांव घर में कोई आता है ना, तो ठगा भी जाता है। एक तो खरीदने के दौरान, दूसरा है कि एक ऐसा केमिकल डालेगा आपके सोना पर कि चमका देगा। लेकिन चमकाता क्या है कि बाहर का सोना बहुत आप में से धो करके उससे लिक्विड में चला गया, तो आपका सोना एक तरह से ले लिया, अब पैसा भी आप उसको दे दिए। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वो हो गया सोना की बात। अब वस्त्र या तो प्राकृतिक होगा, जैसे उदाहरण के अर्थ हम अभी मैंने जैसे मान लीजिए कॉटन का कपड़ा पहने हुए। क्या है? कॉटन। कॉटन बोलते हैं सूती को। कॉटन किसको बोलते हैं? सूती को, कॉटन। और किसी का होता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का कपड़ा पकता बहुत ज्यादा है, तो पॉलिस्टर होता है पॉलीस्टर। तो पॉलिस्टर क्या होता है? वो आपका सिंथेटिक है। वो आपको माने प्रकृति से नहीं प्राप्त होता है। और ये कॉटन जो हो गया, कॉटन क्या हो गया? ये कपास जो आप देखते हैं, माने एक रुई का पेड़ होता है, उसी से बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल है। आज जैसे किसी का नाम होता है, आप लोग रहते हैं क्या? टेलीकोसा। क्या नाम रखते हैं? हाँ, गलत बोलते हैं। एक बोलते हैं, माने होता क्या कि टेरिलिन। टेरिलिन का टेरी, टेरिलिन का टेरी। आ कॉटन माने सूती होता है, तो कॉटन का कॉट, तो टेरी कॉट। क्या होता है? टेरिलिन, तो टेरी। आ कॉटन का कॉट, दोनों मिला के बनता है, तो टेरी कॉट बोलते हैं। तो हम लोग मूर्ख माने क्या कहते हैं, जब तक नहीं पढ़े रहते हैं, तो उस तरह से क्या उच्चारण करते हैं? टेलीकोसा, टेलीकोसा। टेलीकोसा कुछ होता नहीं है, वास्तव में उसको कहेंगे टेलीकॉट। फिर कहते हैं लाइलून। लाइलून क्या कहेगा? लाइलून। लाइलून, लाइलून कुछ नहीं होता, नाइलन होता है। क्या होता है? नाइलन। नाइलन क्या होता है? न्यूयॉर्क देश में से, न्यूयॉर्क, न्यू में से एन, यॉर्क में से वाई लिया, है ना, और लंदन में से लन। तो दो देश में बना हुआ था, एगो न्यूयॉर्क में, एगो लंदन में। न्यूयॉर्क का क्या हो गया? एन वाई, और लंदन का एलियन, तो नाम पड़ गया नाइलन। तो नाइलन का पौधा भैंसे को बांधने के लिए चाहे आप क्या करते हैं? ऑर्गेनी बनाते हैं, बड़ा मजबूत होता है, तो नाइलन उसका नाम पड़ता है। जैसे कैसे किसी हीरोइन का नाम क्या है? अमीषा पटेल है। क्या नाम है? अमीषा पटेल। अमीषा पटेल है, तो अमित है पापा का नाम, आशा उषा है मम्मी का नाम, तो पापा में का अम्मी और मम्मी में से शाह, तो अमीषा। तो देख लिए इसमें नाइलन, न्यूयॉर्क में से न्यूयॉर्क और लंदन में से लन, तो नाइलन। वहां क्या हुआ? टेली से टेली, और कॉटन में से कॉट, तो टेली कॉट नाम पर दिए। तो ये होता है, माने इस तरह से देखिएगा। आप देखिएगा ऊन का भी होता है ना, एक ऊन आपको होता है बहुत महंगा होता है, और दूसरा ऊन वही डुप्लीकेट रहता है, कम दाम का कंबल होता है, वो भी गर्म होता है, लेकिन सबका क्वालिटी रहता है। ऐसे ऐसे साड़ी का माने है, रेशम का साड़ी है कि आपको सिलाई में अट जाता है।
एक सलाई के पैकेट छोटा होता है ना, उसमें अट जाता है। और लाखों का, 50 लाख का माने होता है एक साड़ी की कीमत। एक साड़ी की कीमत, जैसे लहंगा तो आप लोग जानते होगा 40-50 हजार का, तो यहाँ भी आप लोग हो सकता है किन्हीं के शादी में देखे हो, लेकिन 50 लाख का भी, करोड़ का भी एक साड़ी होता है। एक साड़ी की कीमत कितनी होती है? हाँ, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक होता है जो आप देखेंगे। तो क्या है, क्या उसमें कुछ नहीं रहता है? उसमें कमाल रहता है उसके कंस्ट्रक्शन का। देखिए अब आगे देखते हैं, चलिए। तो रेशा, रेशा क्या होता है? जैसे कि आप धान को उखाड़ते हैं, पत्ता को तोड़ते हैं, आम के पत्ता तोड़ते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? बांस का पत्ता को ऐसे नोचिए तो उसमें से क्या निकलेगा? तो वो रेशा टाइप का, रेशा नहीं फाड़ते हैं तो रेशा टाइप का नहीं, तो पातर पातर उसमें। केरा का पत्ता जो होता है सो दर्जी धोबी धो न सके, दर्जी सी न सके। केरा के पत्ता है ना, फरे न फुलाए और ढकिए ढकिए बिकाए। हाँ, फिर क्या होता है? नमक हो गया। फिर अति फरे न फुलाए और लतरल जाए, सड़क हो गया, देखबे करते हैं। फिर लाल कठौता उजर भात, लाहो पंचे हाथों हाथ, रुपया। फिर क्या होता है? इसी तरह से लपेटा सपेटा और न बुझे से बानर के बेटा, पगड़ी। आती पर पाती और न बुझे से बानर के नाती, घोड़ा, है कि नहीं? तो देखिए इसी तरह से आज हम ही लोग बुझेंगे कि रेशा क्या हो गया अंदर में का, जो आप कपास का ऊन जो होता है उससे लेते हैं। अब क्या कहानी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे शुरू में हम लोग, हाँ, हम लोग कपड़ा पहनते थे क्या? नहीं, शुरू में आँख की खोज नहीं थी, हम लोग नंगा रहते थे। कैसे रहते थे? और अभी कहेगा ही के ना रहते होंगे नंगा। अरे वहां तहिया सब लोग नंगे थे, इसलिए ऐसा सोचने का किसी को समय नहीं था। फिर ठंडी गर्मी का असर हुआ तो हम लोग क्या किए? पेड़ पौधा का खाल लपेटने लगे, है ना। आज भी छोटा छोटा बच्चा क्या करता है? वो आपको माने पता है ना, ले लेगा, अच्छा केरा का पता ऐसे बांध लेगा, है ना, और ऐसे बांध करके ऐसे चलता रहेगा, पटल पटल रहेगा। अब बहुत आदिवासी का तो वहां पर ऐसा होता ही है। तो शुरू में कपड़ा नहीं था, ठंडी लगी तो पेड़ का खाल पहनने लगे, तब जानवर का क्या किए? खाल पहनने लगे। धीरे धीरे आज इतना स्टाइल वाला कपड़ा आया है, बहुत लंबा समय लगा होगा। आँख की खोज हुई होगी, आँख की खोज हुई, पहिया की खोज हुई, फिर ऐसे थोड़ी है कि आज मोबाइल सब आ गया है, फैन आ गया है। शुरू में ऐसा रहा होगा? कहाँ रहते थे? कंदरा में रहते थे, जमीन के अंदर में रहते थे। जैसे धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे धीरे धीरे विकास हुआ तो हम लोग आए। तो चलिए अब कपड़ा देखते हैं कहाँ से बनेगा। तो कपड़ा कहाँ से बनेगा? वस्त्र कहाँ से बनेगा? रेशा से बनेगा, है ना। और देखिए जैसे कपड़ा में प्राय ऊन का नाम जानते हैं। ऊन क्या? ऊन जानते हैं आप लोग? ठंडी में क्या पहनते हैं? हाँ, मफलर, स्वेटर, स्कार्फ और इनर जैकेट, हाँ सब चीज। तो जैसे ऊन हो गया, तो देखिए जो सही ऊन होगा ना, जिस दुकान पर जाइएगा एकदम सही ऊन होगा, वो दाम उतना कम नहीं करेगा, बक्सा में रहेगा। और सही ऊन जो होगा उस पर ये ऐसा निशान पड़ा हुआ रहेगा, ऊन मार्क। यदि ऐसा निशान नहीं पड़ा हुआ तो सही ऊन नहीं है, समझे? ऊन मार्क रहेगा सही चीज। जैसे आपको ऐसे रहेगा, ISI लिखा रहता है ना, है ना, सही सामान पर यह लिखा रहेगा। तो ये सही चीज का यही पहचान है। ये ना कि आपको सड़क पर जो बेच रहा होता है आप कहता है कि अब ये 5 रुपए कहता है, कहता ना 2 रुपए में ले जाइए, तो भाई सही चीज इतना जल्दी सस्ता नहीं करेगा। सही चीज के लिए अलग दुकान होता है, बढ़िया जगह। तो ऐसा रहेगा तो ऊन मार्क होता है शुद्धता का। अब ऊन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो भेड़ से। भेड़ से दूधो प्राप्त करते हैं, मांसो प्राप्त करते हैं। पहाड़ी बकरी से। पहाड़ी बकरी को क्यों पालते हैं? दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं। और उसका केस के ऊपर काट लेते हैं और काट करके उसी से ऊन बनाता है, जो कि हम लोग मफलर से पहनते हैं। पहले उखाड़ा जाता था गर्म पानी रख करके देह पर, बहुत दिक्कत होती थी। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़िया से आ गया तो उसको एक मशीन से काटा जाता है। नहीं तो पहले उसको गर्म पानी रख करके उसको मैंने क्या करता था, उखाड़ता था, घाव भी हो जाता था, उसी से बनता था, तो ऊन हम लोग पहनते थे। पहले प्रक्रिया जो है सो बदली है। ऊंट से भी बनता है। कहाँ से बनता है? ऊंट। और एल्पेका क्या बनता है? एल्पेका। और लामा से। और अंगोरा की टोपी क्या है? जो अंगोरा टोपी होता है आपका, जैसे कि कभी कभी देखिएगा ये, हाँ, टोपी आपको कितना में मिल जाता है? 30 रुपया 40 रुपया।
बढ़िया का जो होगा देखिएगा पात्र कपड़ा रहता है। अब देखिएगा बहुत आदमी का देखिए देह में एकदम पात्र कपड़ा पहना हुआ, उसे जार नहीं लग रहा है। वो कपड़ा, एक कपड़ा की कीमत 55 से 10,000 होती है। ऐसा स्वेटर भी होता है जो कि चार्ज होता है ना। आप पावर बैंक रख लीजिए मोबाइल की तरह, और आपको जैसे ही गर्मी बढ़ेगी ऐसे ही क्या होगा कि इस तरह से हमारे बगल मन है तो वहां चार्ज होता है मोटरसाइकिल पर, इस तरह से आप चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ऐसा ऐसा बिछावन होता है 50,000 का, है ना। शरीर में का मैंने उसको क्या बोलते हैं, सेराजम का, उस पर आप मैंने जैसे ही गर्मी कितना भी ठंडी पड़ेगी बाहर, आप जैसे ही करंट में लगा दीजिए आपको बहुत गर्मी लगेगी, करंट देह में नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा कपड़ा सब होता है, ऐसा ऐसा बिछावन होता है सब तरह का। जितना जो धनिक है उसका उतना पैसा, उतना अलग अलग किस्म का होता है। अब हम देखिए तो अंगोरा टोपी जो होता है, छोटा सा टोपी की उसकी कीमत कितनी होगी? 200-300 होता है। बहुत पतला होगा, हल्का भी होगा, लेकिन उस क्वालिटी उसका क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। तो एक सिंपल ऊन का जो आप कपड़ा पहनते हैं उसकी कीमत कम भी हो सकती है, लेकिन अंगोरा जो होता है सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है। ऐसे ही जैकेट में भी होता है, साधारण जैकेट है और ऐसा जैकेट होता है कि आप चार्ज कीजिए, देखने में पतला रहेगा, मैंने बहुत सारा है, ब्रांड नहीं बोलेंगे, जानते होंगे, कार्लो मांटो सब है ना। बहुत पतली उसका मैंने पतला कपड़ा होता है लेकिन गर्म बहुत देता है ना। तो इससे अंगोरा बकरी से, याक से बनाया जाता है। क्या बना? याक से। याक से जानवर है, उसके जानवर के देह पर क्या रहता है? बाल। क्यों रहता है? भगवान बाल इसलिए दिए हुए कि ठंडी में उसको क्या कहते हैं, कोई स्वेटर तो देगा नहीं, आप लोग तो अपना स्वेटर दीजिएगा नहीं, बल्कि ओकरे आप स्वेटर काट करके अपन स्वेटर बना लेते हैं आप लोग। तो उसको भगवान ठंडी से सुरक्षा करने के लिए क्या दिया हुआ है? यहाँ पर बाल दिए हुआ है ना। इसके बाद सबकी सुरक्षा के लिए। अब रेशों से ऊन प्राप्त कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा बुआ, रेशा से ऊन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप देखिएगा कि भेड़ को चराता है, बकरी चराता है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बकरी का या भेड़ का जो होता है ना, बाल ऊपर से खाल ऐसे खाल उतारते नहीं है ऊपर से, जैसे कि दाढ़ी बनाते हैं ना, दाढ़ी बनाते, जैसे देखिए माँ बहन सब जो केस काटती है उसका केस आता है, एक ले जाता है, और लेने के बाद आपको क्या सन पापड़ी देता है ना। कहता है कि तना केस लिया बा, सन पापड़ी देवो। केस से क्या बनाता है? केसिया बनाता है। अब जितना बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का आपका केस रहेगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। ऐसा मत समझिए इतना केस लेकर के इतना दे दिया तो उसका काम नहीं है। उससे फिर क्या बनाएगा? जो टकला लोग है वो पहनता है, फिल्म में देखते टकला करके देखेंगे बहुत सुंदर लगेगा, अब बाल पकड़ेगा तो उधरेगा, देखिए टकला है, बिल्कुल एकदम पीच है, क्या है, ऊपर से घास लगता है। तो ऐसे ऐसे होता है। तो सबसे ऊपर क्या किया कि बाल को हम हटा लिए, किसके? भेड़, बकरी, ऊंट, एल्पना, ये कहते हैं अल्पेका, लामा, सबसे। तब क्या बालों की कटाई कर लिए, तब क्या करना है? फिर उसको सफाई करेंगे। सफाई, बालों की कटाई को शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। और सफाई और धुलाई को क्या बोलते हैं? वॉशिंग करते हैं। अब पानी में नहीं धोते हैं, उसको धोते हैं कि उसमें कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा रहे तो सब क्या हो जाए? मर जाए, रेशा क्या हो जाए? फ्रेश हो जाए। जैसे आप अपना केस है, जिस दिन शैम्पू करते हैं तब आपका केस कितना अच्छा लगता है, सेम ऐसे में लगता है कि बाप रे, जैसे कि मैंने कोई बकरी होती है, चाहे छोड़िए, ये जो होता है भैंस रहेगा, आपको सोया हुआ नीचे लेटा हुआ, पेशाब करेगा तो भैंस के पेशाब को नेगरी में लग जाता है और गोबर लग जाते हैं ना, टेढ़ टार हो जाता है। तो हम लोग भी स्नान नहीं करते तो केस ऐसे टेढ़ टार लगते रहता है। और जैसे ही स्नान करके शैम्पू करते हैं तो एकदम ऐसे हीरोइन को देखते हैं, फिल्म आता है तो एकदम आएगा तो बाले हो जाएगा प्रचार, है ना। बाल का प्रचार करेगा तो केस का प्रचार करेगा, एकदम केस, है ना। चलिए, तो क्या होता है? सफाई जरूरी होती है। किसकी सफाई जरूरी है? हाँ, माने जिससे हमको कपड़ा बनाना, उस रेशा का जिससे हम कटाई कर लिए हैं उसकी धुलाई जरूरी है। फिर क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? फिर छटाई करते हैं। छटाई करते हैं माने क्या होता है? माने और भी उसको अंग्रेजी में स्कर्टिंग बोलते हैं। और फिर गांठ बनाते हैं, गांठ या बार बनाते हैं। जैसे आप ऊन का भी क्या होता है? पहले गोला बनाते हैं, गोला है, गोला बनाते हैं, फिर बालों को सुखाते हैं। फिर बालों को सुखाते हैं माने इस बाल को सुखा रहे हैं, आप अपना बाल को तो सुखावे करते हैं। अपना बाल को सुखाने के लिए क्या होता है? एक ड्रायर होता है। इस बाल को भी सुखाने के लिए क्या होता है? जो धनिक हीरोइन सब देखते हैं वो एक बार सैलून में जाती है तो उसको कितना खर्च होता है? पुरुष जाता है तो 5,000 खर्च होता है एक बार बाल बनाने का। अब महिला सब जाएगी, हीरोइन सब, तो लाखों खर्च करके आएगी। एक सिनेमा का एक सीन शूट करने के लिए वो चेहरा पर जो मेकअप करता है, समझे,
उसको 2-2 लाख लगभग उसको लग जाता है खर्च, है ना। उतना आपको हमको भी करेगा तो हम भी उतना ही सुंदर दिखेंगे, है ना। तो कहने का अर्थ हुआ वो लोग बाल को क्या करेगा, देखिएगा कि ये करेगा, उसको खाएगा। फिर एक होता है रोलर होता है, उसको क्या करता है, रोल करता है। तो रोल करने से बाल को जितना चाहेगा कर्ली हो जाएगा, है ना, घूम जाएगा ऐसे ऐसे। फिर कभी टेढ़ है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर है, चलेगा तो ऐसे ऐसे बाल होगा, ऐसे ऐसे होगा, है ना, तरह तरह से। तो वो सब क्या है, पैसा का कमाल है। मन से पढ़ाई कीजिए, पढ़िए लिखिए, नॉलेज रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, है सब चीज हो जाएगा। सारा चीज पैसा आ जाएगा तो सब चीज होगा। कितना, एक बार मशीन ले लीजिएगा, अपने से बनाते रहिएगा, खूब फेशियल, खूब क्रीम, खूब पाउडर, है ना, लगाइएगा। चलिए, वैसे ज्यादा लगाने से क्या होता है, ज्यादा बड़ा मेकअप करता है ना, एक दिन बिना मेकअप के देखिएगा तब वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेचुरल खूबसूरती अंदर से खाना खाते हैं ना, उस सबसे सुंदर वही होता है। अब मन की सुंदरता रहनी चाहिए, क्योंकि मन की सुंदरता से आगे कभी भी आदमी क्या होता है, हमेशा सुंदर आता है ना। चलिए, अब क्या किए हम, बालों को सुखा लिए, सुखाने के बाद रंगाई किए। अभी जो लाल हरियर पियर मने, है ना, जैसा सोचले रहलू वैसा तंतु मोर बारो साबर में गोर बारो हो। तो फिर उसको साबर गोर कैसे होता है, सब रहता है एक जैसा, किसी का लाल है, किसी का हरियर हो गया है, क्या कहते हैं कि क्या शर्ट पैंट, वो आपको रेशा वही रहता है। उसको क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। क्या करते हैं, रंगाई, डाइंग करते हैं, देखते हैं। तो उसी में डाई करते हैं। तो कम दाम का कपड़ा देखिएगा, आज रखिएगा, आप पानी में रखिएगा तो बिहान खुने क्या हो जाएगा। मान लीजिए मम्मी का हम अथी लाए, क्या कहते, कोई साड़ी कम दाम का लाए पूजा पाठ के लिए, और संजोग से मम्मी का लाल कपड़ा, मैंने शादी में कैसा रहता है, ये इसमें पूजा पाठ में पीला उला टाइप का, संतरा कलर का, उस संतरा ले आए, हम अपन उजर गंजी ले आए, हम अपना। अब मम्मी का लिया कैसा, मैंने संतरा रंग के साड़ी, अब बनिया का साड़ी नहीं लाया पूजा के लिए। अब बिहान खुनी दोनों को खींचने के लिए एक में रख दिए, पता चलेगा कि हमारा गंजी बंदी चढ़ना चाहिए। तो मम्मी का जो मैंने क्या है रंग है उस साड़ी में का, वह छूट छूट करके अब हमको इस पर चढ़ गया। तो मैंने जैसा क्वालिटी रहता है उस तरह से उसका क्या होता है, कुछ का कलर नहीं डाउन होता है। तो डाइंग करते हैं, रंगाई करते हैं। किसकी रंगाई करते हैं, आप जाइएगा तो लाल हरियर ऊन, ऊन एक ही जैसा रहता है, उसको अलग अलग क्या किया रहता है, रंगे रहता है। समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए, अब हम रंगाई कर लिए, अब रेशों को सीधा करके सुलझाना। अब क्या है, बाल को जना सुलझाते हैं। देखिए शुरू में ऐसे गेम आई तम क्या सुनना तो ऐसे कर बुढ़िया कहीं के बढ़िया से सुन सब दिन साफ ना करी, एना ना करी। तो सबसे पहले क्या होता है, झरनी रहता है। क्या रहता है, तो झरनी का दांत लंबा लंबा तेना ना करेगा, वो में दुखाएगा, गुस्सा आएगा, एकदम ऐसे ऐसे कहेगी। तब पतरका कंघी से क्या होता है, वहां तक चला आएगा। अब मुंह पर क्या हो जाता है, फंस जाता है, तेना हो जाता है। तो दुमुहा बाल हो जाता है। बढ़िया से बाल का देख रेख नहीं की जाए तो बाल कैसा हो जाएगा, दुमुहा, वो फरे न फुलाए, लतल जाए, दूधू को हो जाएगा, खराब हो जाता है ना। तो क्या होना चाहिए, बाल को सुरक्षित रखिए। आजकल फैशन क्या चला है, बाल में तेल नहीं लगाने का, ऐसे नहीं हीरोइन की तरह। अरे भाई वो सब ऐसा नहीं है, आप बाल में तेल लगाना चाहिए, उसको पोषण नहीं दीजिएगा तो आपको करिया कैसे हो जाएगा। अब बूढ़ो बन जाता है तो केस रंगवाने लगता है, वो रंगने से अमोनियम मैंने उसका जो होता है ना केमिकल, माथा बड़ा दुखता है, माथा दुखता है। चलिए, तो हम क्या कर लिए, सीधा कर लिए। जैसे इस बाल को सीधा कर लिए तो उस सब रेशा को रंगाई के बाद क्या कर लिए, क्या कर लिए, सीधा सीधा कर लिए। और फिर तब बुनाई शुरू किए। उसका क्या किए, बुनाई। अब बुनाई के बाद तब आपको जो गिट्टी में आता है सो, चाहे ऊन में, सब कोई भी धागा हो, चाहे ऊन वाला धागा हो, चाहे कपड़ा सीने के लिए भी होता है, वो भी क्या हो गया, उसका बुनाई किए, विभिन्न हुआ। और इसी में क्या होता है, कभी कभी हुआ कि जानवर से ही काम होता है। सारा ऊन कहाँ से मिल रहा है, ज्यादातर ये जानवर से मिल रहा है। तो उसको जानवर को एंथ्रेक्स हो जाता है। क्या होता है बीमारी, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स होने से क्या होता है कि शॉर्ट डिजीज होता है। तो जो बहुतेका भेड़ पाले रहता है, समझिए कि जितना मैंने बहुत दूर में रहता है, जो आदमी उस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर थोड़ी है कि कोई उपाय है। भेड़े पाल करके उसी का दूध पिएगा, उसी का मांस खाएगा, उसी को ऊन को बेच करके ऊन का दूध करेगा, इधर बेचेगा। तो ऊन के कारण जब उसको बीमारी हो जाती है, उसी प्रक्रिया में तो पूरा भेड़ बकरी उसका मर जाता है। तो मर जाता है तो क्या हुआ, शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। तो दिल उसका क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि किसी आदमी का, गरीब आदमी का भैंसी मर गया मान लीजिए, अब भैंसिए से सब चीज होता है, गोबर है, उसी से दूध है, दही है, घी है, मर जाता है तो कितनी तकलीफ उसको होती होगी, होती है कि नहीं। मान लीजिए आप ही का कोई चीज है, बहुत प्यारा चीज है ना, अब वो चीज हम आपको क्या कर ले, हाँ तोड़ दे, चाहे छीन ले, चाहे हेरा जाए, तो कितना मतलब है ना, तो आपको अच्छा लगेगा।
नहीं लगेगा। तो क्या कहते हैं, अब कहेगा मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, ओ जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, मेरा कलम हमको प्यारा है, आप मेरा चॉकलेट हमको प्यारा है। सबका अपना अपना प्यारा होता है और उसको छीनने से तकलीफ होती है। तो क्या हो गया, ऐसे ही उसका जब क्या छीन जाता है, भेड़ पहाड़ी बकरी ऊंट जैसे बाल बच्चे को मरने से तकलीफ होती है, उसका रोजगार इससे चलता है। शॉर्टेज बीमारी जब आती है तो पूरा मर जाता है, उसका व्यवसाय में प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे लोगों का क्या होता है, बहुत घाटा लगता है। पोल्ट्री फार्म भी खोलते हैं, जैसा चल गया नहीं चलता है तो एक बार सबको हो जाता है बीमारी, आई फ्लू कुछ ऐसा होता है तो कहता है सरकार कहता है पूरा को मार दो, नहीं मारेगा तो सबको बीमारी फैलाएगा। तो क्या होता है, ऐसे को हानि होती है। तो लाभ हानि क्या होता है, लाभ हानि जीवन मरण यश विद्यात, किसको कब लाभ होगा किसको कब हानि होगी नहीं जानते हैं, है ना। अब है चलिए रेशम की खोज की कहानी। तो रेशम जो है ना सबसे पहले चाइना वाला, चाइना खोला, बड़ा छुपा के रखा था पहले, है ना, छुपा के रखा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे वो राजनंदिनी फिल्म है, वो कुंदनी अनारी कुंदनी फिल्म, अनारी तो उसमें अपनी बेटी को कहता है इसको नहीं, इसको जो आदमी देखेगा ना उसको मुंडा बना देंगे, उसको क्या कर देंगे, हम मुंडा बना देंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, इसको रेशम को छुपा कर रखा कौन, चाइना, धीरे धीरे सब तरफ फैला। तो देखिए अब रेशम कैसे बनता है, तो रेशम की खेती जो करते हैं, रेशम आप देखते हैं दूल्हा सब कैसा पहने रहता है, शेरवानी सब, और क्या कहते हैं कुर्ता रेशम का। अब वास्तव में राखी भी रेशमे का बनाना चाहिए। गाना क्या है, भैया ने बहना की बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, माने रेशम का उसमें रहता है, माने रेशम का धागा उसको बोलते हैं। अब दूसरा चीज है कि अब दूसरों अब धागा चलने लगा है। चलिए तो रेशम की खोज जब हुई तो उसके खेती जब बड़े पैमाने पर होने लगी तो उसको सीरीकल्चर बोलते हैं। कहेंगे रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। तो रेशम कैसे होता है, तो रेशम का कीड़ा होता है, कीड़ा से जो निकलता है ना, हाँ रेशम का कीट कीड़ा मकोड़ा होता है, उसमें से आपको जैसे कि झोला उला छोड़ दिया ना, उसी झोला से हम लोग का ही बनता है, कपड़ा बनता है। तो क्या करता है, रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ती खाता है, पत्ती माने पत्ता, पत्ती माने ऐसा नहीं कहता है तो भाई के खा जाओ, है ना, तो बाप के खा जाओ, तो ऐसा नहीं, भाई पति को खा जाता है, पति को नहीं खाता है, किसको खाता है ना। गांव घर में ना कही हम भाई कटनी तरह भाई के खा जाबो, तोरा पति के चिबा जाबो, तो पति को खाता है, तो किसी का पति नहीं रहता है, पेड़ पौधा की पति, किसकी पति, शहतूत की, किसकी, शहतूत की पत्ती को खा करके रेशम का कीड़ा, और रेशम के कीड़ा होता है तो वही जब खाता है तब इसके बाद क्या बनाता है, लार्वा बनाता है। क्या बनाता है, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा माने कोकून बनता है, कोकून से सफाई होता है, फिर रेशम का कीड़ा उसी से रेशा बनता है। रेशा बनने के बाद क्या होता है, और माने जो तसर सिल्क है कीट, उससे तसर सिल्क बनता है कीट, ये बहुत महंगा होता है। ये तसर माने कीट जो है ना आपका बहुत महंगा होता है। जैसे देखिएगा ना बहुते का हीरो हीरोइन सब हीरो सब एक साथ रहेगा, कपड़ा है ना, आप पहना रहेगा, शेरवानी ऐसे ऐसे रहेगा, देखते ऐसे ऐसे डांस करते रहेगा, उसको ना करते रहेगा डांस, तो है नहीं, तो उसका जो शेरवानी सब देखते हैं वो ज्यादातर जो रेशम का हाई लेवल का रहता है, कैसा रहता है, तसर सिल्क, बहुत ही महंगा होता है, इससे बना होता है तसर सिल्क, बहुत ही महंगा होता है। अब क्या करता है, बुनकर क्या करता है, बुनने वाला है ना, धागा से क्या होता है, धागा से वस्त्र बनाता है। फिर बुनाई कैसे होता है, तो बुनाई कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले दो कलम लाइए, है ना। तो बुनाई करने के लिए क्या करते हैं, धागा उगा है क्या करो, तो सबसे पहले ऐसे लेते हैं और तब क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे, और फिर ऐसे करते हैं, है ना, घर छानते हैं, फिर ऐसे घर छानते हैं, फिर ऐसे घर छानते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर क्या होता है, एक घर थोड़ा आगे ले जाते हैं ना, मैं इतना घर गिर गया देख ना, है ना, तब ऐसे करते हैं तो ये हम तैयार हो जाता है, ऐसा बन जाता है कि नहीं। तो इस तरह से आपको क्या होते हैं, धागा का प्रयोग आप करते हैं किसी में, उन्नी वस्त्र अपने ऐसे करते हैं। ये पुरुष है, क्या है, हाँ पुरुष नहीं, ये क्या उसको बोलते हैं, कांटा, कै नंबर के,
12 नंबर 11 नंबर सब रहता है, नहीं ढीला ढीला। चलिए हो गया। अब रेशम का कपड़ा कैसा होता है, इस तरह से होता है, तो समझे। तो आज जो कपड़ा देख रहा है पहने हुए हैं, सबसे पहले कहाँ से आया, कैसे आया, वहां गया, किसान सब सफाई हुआ, बना, वस्त्र बना, वहां रंगाया, रंगाने के बाद क्या हो गया, सबसे पहले जो कपड़ा प्राप्त किया यहाँ से कटाया, बाल की कटाई की, धुलाई किया गया, फिर इसको छटाई किया गया, सुखाया गया, रंगाई किया गया, सुलझाया गया, बुनाई किया गया, और तब इसके बाद आपको क्या कहते हैं, बुना गया। बुनने के बाद क्या कहते हैं, उसका थान तैयार हुआ, थान गया, कहाँ थान गया जहां पर आपको सीखता है वहां जाता है, माने थान होता है ना बोते हैं कपड़ा का, वो जाता है दर्जी के पास। दर्जी क्या हुआ, उसका बिना, बिनने के बाद आपके मॉल में लटका, दाम सटा, फिर आप इसको देखते हैं कि हमरा ये पसंद है वो पसंद है, फिर लेते हैं। तो यहाँ तक वस्त्र की कहानी है। ठीक है, धन्यवाद, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।